लो 5 की चाय। अब चलते समय कोई नूबी कहते 1 ही रुपए की देते ना, शुरू हो जाएंगे कि हम तो गए बस कांग्रेस। सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 भारत। इस अमेठी में 5वें चरण में मतदान होना है, यानी 20 मई को वोटिंग है और लगातार नेताओं का एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में आम जनमानस जो है वो क्या सोचती है, अमेठी में किसको लेके वोट करेगी, क्या मुद्दे होंगे। ऐसे में आज हम जो है अमेठी के लोगों के बीच मौजूद हैं और हमारे बगल में ही जो है कांग्रेस की प्रियंका गांधी की जनसभा भी होनी है, हम वहां पे मौजूद हैं। ऐसे में जानना चाहते हैं कि अमेठी का जो वोटर है, आखिर उसका जो वोटिंग का जो वो प्रस्ताव है वो किस पे वोट करेगा, विकास के मुद्दे क्या होंगे यहाँ के, आइए जानते हैं। इस बार अमेठी जो है किसके साथ जाएगा? अमेठी अब की अपने नेता के साथ जाएगा। पिछला चुनाव जो है नेता और अभिनेता के बीच में हुआ, जिसमें भूलवश गलतीवश या समझिए कि उसकी स्क्रिप्ट पे आके जनता ने जो है अभिनेता को जिता दिया। 5 साल से रो रही, इसलिए अब की बार अमेठी की जनता गलती नहीं करने वाली है और नेता को चुनाव जिताएगी। वो नेता जो आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी और हमारे शीर्षस्थ नेता राहुल जी का सम्मिश्रण है, जिनके रग रग से वाकिफ है, उनको उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी को जाएं और वहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन आप एक नेता की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार स्मृति ईरानी जो है 10 सालों से यहाँ उनका लगाव रहा। 5 साल हारने के बाद भी यहाँ लगी रही, फिर दोबारा उन्होंने विजय हासिल की, फिर भी आप उनको एक जो है अभिनेता बता रहे हैं। नहीं, देखिए, लगी रहने का क्या है कि उनको जो है लगे रहने का पर्पस था। उनको उनकी सारी भाजपा की रणनीति ही कांग्रेस और राहुल गांधी, तो इसलिए वो लगाई गई नहीं। कितना उसके पैसे, कितना हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया गया। वो जब यहाँ से पिछली बार 14 में अमेठी से चुनाव हारी तो उनको राज्यसभा से भेज के मंत्री बना दिया गया। स्मृति जी जितने भी मंत्रालय में अब तक काम कर चुकी हैं, किसी एक मंत्रालय की उपलब्धि अमेठी को क्या मिली, यही बता दें तो हम उनको वोट देने को हम तैयार हो जाएं। लगातार स्मृति ईरानी ये कहते हैं जो अमेठी में जो है 15 सालों में नहीं हुआ, मैंने 5 साल। उनको फिर हम कह रहे हैं, वो अभिनेत्री हैं, उनको स्क्रिप्ट में लिख के कहीं मिल गया होगा कि ये बोलना है। अमेठी पूरी घूम लें, यहीं बगल में आपके जो है पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, वो किसका हो सकता है, वो कह दें कि मेरा बनवाया। स्मृति जी की क्या स्थिति है कि जो ग्राम प्रधान अपना काम करा रहा है, वार्ड सभासद अपना काम करा रहा है, उस कामों को भी लाके वो सांसद का काम गिना दे रहे हैं। लेकिन अभी जो है 2 दिन पहले जो है स्मृति ईरानी जी ने जो है दावा किया कि अभी तक हमारा जो है जो यहाँ पे जिससे फाइट थी वो कांग्रेस से थी, लेकिन अब कांग्रेस से नहीं पाकिस्तान से होगी। अब उनको जो है देखिए, पाकिस्तान और मुसलमान, मीट मछली, मंगलसूत्र, इसके अलावा उनको आता क्या है? वो कांग्रेस है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। ये वो कांग्रेस नहीं है कि जिसके नेता जाके उसके यहाँ बिरयानी खाएं। मोदी जी वहाँ बिरयानी खाए, जिन्ना की मजार पे अडवाणी जी चादर चढ़ाए। कांग्रेस ने कभी जिन्ना की मजार पे न चादर चढ़ाया, न कभी उनके यहाँ बिरयानी खाने गए। 2 टुकड़े पाकिस्तान के करने वाली कांग्रेस पार्टी है। किस हैसियत से कांग्रेस को जो है वो बताती है पाकिस्तान का समर्थक? पाकिस्तान के समर्थक तो पूरी भाजपा है। आप जिस अडवाणी की बात कर रहे हैं, अभी पिछले चुनाव में जो है ऐसा मोदी जी ने अभी मन से कहा कि पिछले चुनाव तक जो है राहुल गांधी अडवाणी की बात करते थे। क्या आप जो है टेम्पू से चंदा जा रहा है क्या राहुल? तो अडवाणी की नहीं, अंबानी अडानी की बात उन्होंने कल, देखिए, मोदी जी ने कभी कभार सरस्वती जबान पे आ जाती है। मोदी जी की जबान पे पहली बार सरस्वती आ गई कि टेम्पो से जो है अंबानी अडानी रुपया भेजते हैं, तो जरूर भाजपा को उन्होंने भेजा होगा। और रात में ही कल राहुल जी ने कहा भी कि इसका अनुभव उनको होगा कि टेम्पो से रुपया भेजा जाता है। तो ये तो साबित हो गया कि अंबानी अडानी के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो कौन चंदा ले रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड का रिकॉर्ड क्यों छिपाया गया। अब तो सारी जनता के बीच में जो है ये बात खुल के आ चुकी है। आप अमेठी के वोटर भी हैं, अमेठी के नागरिक भी हैं, लेकिन अमेठी का जो स्मृति ईरानी ने पाकिस्तान से कनेक्शन निकाला कि मतलब पाकिस्तान अमेठी से इसलिए डरता है क्योंकि मोदी जी ने यहाँ जो है गन फैक्ट्री स्थापित कर। गन फैक्ट्री पहले से स्थापित थी, BHL क्या चीज़ यहाँ नहीं थी। देखिए, स्मृति जी को मैंने फिर कहा, मैं उनकी किसी बात का, देखिए, हमारे नेता राहुल जी भी स्मृति की बात का कभी कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि वो जवाब देने लायक इस मामले में है भी नहीं। हम लोग जानते हैं कि उनको स्क्रिप्ट मिली कि ये पढ़ दो, मीडिया, बिकाऊ मीडिया, जो बड़ी बड़ी मीडिया वो आएगी, वो बयान लेके पूरे देश में चलाएगी। हर ज़मीनी हकीकत ये है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि
स्मृति ईरानी बता दें कि पाकिस्तान के टुकड़े किसने किए। हम आपके 2 टुकड़े कर दें, आपके दो भाग कर दें, आप मुझसे खुश रहेंगे? पाकिस्तान तो कांग्रेस की सरकार भारत में चाहता ही नहीं। वो तो चाहता है कि भाजपा की सरकार बनी रहे, उसी की सरकार रहने से उनको फायदा, तभी तो जिन्ना की मजार पे वो जाके चादर चढ़ा पाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो है राहुल जी की वकालत जो है पाकिस्तान कर रहा है। राहुल जी, मेरा खुला आरोप है कि मोदी जी की भाजपा और मोदी जी ने पाकिस्तान के किसी नेता को या मंत्री को, जिसका वो नाम ले रहे हैं, उसको पैसा दिया होगा या कुछ सुविधा दी होगी कि वो इस तरह के आरोप लगाए। क्योंकि इनके संबंध तो भाई बिरयानी खाने राहुल जी नहीं गए, हमारे 10 साल यशस्वी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे वो नहीं गए, हमारी यूपीए की चेयरपर्सन जो है श्रीमती सोनिया गांधी रही वो कभी नहीं गई, तो मोदी जी कैसे चले गए? तो इसका मतलब है कि मोदी जी के कनेक्शन है, ये सब सेटिंग करते हैं, इसीलिए ये चले गए थे अमेरिका वहाँ आपकी बात ट्रंप सरकार करने। इनका ट्रंप से भी जो है कनेक्शन था, इनका पाकिस्तान से भी समर्थन वो है, इनका कनेक्शन है। जो है आपके साथी जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है विकास के दावे करती है, जैसे सम्मान निधि की बात करती है, उज्ज्वला योजना की बात करती है, आवास की बात करती है, क्या उनके दावे बिल्कुल झूठे हैं। इसलिए ये सारे कार्यक्रम जो है कांग्रेस के दिए हुए हैं, कांग्रेस का कार्यक्रम दिए हुए हैं। कांग्रेस ने जो फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लाई थी, फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस का लाया हुआ है, हर घर अनाज पहुँचाने का कार्यक्रम, ये उनका कार्यक्रम है। ये उसमें हाँ, वो उनके पीरियड में वो अपनी फोटो लगा करके बांट रहे हैं, अंगूठा लगवा रहे हैं उससे जा करके, एक मरतबा अंगूठा लगाए 6 महीने तक आदमी दौड़े, यही है फूड सिक्योरिटी बिल का, यही मिसयूज कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा यदि सरकार बनेगी कांग्रेस की तो मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा। मंगलसूत्र उनका, वो अपने मंगलसूत्र के पहले हिफाजत तो कर ले बाबा, अपने हाँ, और क्या, जिसको उन्होंने मंगलसूत्र पहनाया है उसकी हिफाजत तो करें, दूसरे के हाँ, और क्या, जनता से क्या, उसे उनको क्या लेना देना है? उनको किसी महिला से क्या प्रेम है, कौन सा मोहब्बत है भाई? लेकिन वो महिला बिल की बात करती है, महिला की जो है सुरक्षा की बात करती है। सोनिया गांधी ने संसद के अंदर 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा हुआ है, बाकायदा कहा है कि हमारी सरकार बनने पर महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण मिलेगा, 33%। इस बार जो अमेठी की जो जनता है, हम अमेठी में खड़े हैं इस समय, अमेठी की जनता जो है, अमेठी की जनता के मुद्दे क्या होंगे? जो अमेठी की जनता का मुद्दा सिर्फ जो है इस भ्रष्टाचार को जो है समाप्त करना है, भाजपा द्वारा जितने भी भ्रष्टाचार को किए गए समाप्त करना है, रोजगार को प्राथमिकता देना है और हर बेरोजगार को नौकरी से नवाजना है। ये मेन मसला है यहाँ पर, यहाँ की भुखमरी, यहाँ की जो है कंगाली, इसको दूर करना है, कांग्रेस का ये मुद्दा है यहाँ पर। लेकिन जो है जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार ये कहती है कि हमने जो है बेरोजगारी दूर की, सड़कों पर जाल की तरह सबसे अच्छा ये बताइए कि आखिर ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान क्यों ला रहे हैं बीच में मंगलसूत्र? क्योंकि इन्होंने कोई काम किया ही नहीं, काम किया होता तो काम बताते। कोई काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया है। लगातार सम्मान निधि की बात करते हैं, राशन फ्री की बात आप करते हैं। बताइए, सम्मान निधि दे करके और 100 रुपये पेट्रोल और जो है सब्सिडी खत्म कर दिया गैस की, उसको जोड़ लीजिए और सम्मान निधि देख लीजिए, तो कौन बेवकूफ़ बना? जनता ही बेवकूफ़ बनी। लगातार जो आंकड़े पेश करती है कि हमने जो है इतने युवाओं को नौकरी दे दी, जो है इतने कारखाने स्थापित जो है, और नौकरी दी होती तो सबसे भयंकर बेरोजगारी आज़ादी के बाद से अब तक सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इनके पीरियड में क्यों रहती है? नौकरी दी होती तो। और आंकड़े उनकी सरकार ने ही आंकड़े जारी किए हैं। लेकिन इनका जो घोषणा पत्र आया उसमें कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो मुद्रा लोन जो है 10 लाख से 20 लाख हो जाएगा, मुद्रा फ्री हो जाएगा। मुद्रा लोन नहीं, ये कहें कि आपकी बार आएंगे तो हम देश पर जो 3 गुना ज़्यादा जितने प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं उन सब ने 45 से 50 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिया था विदेशी, इन्होंने 10 साल में उसको 215 लाख करोड़ पहुंचा दिया। तो अब की आएंगे तो ये कहें कि हम इसको और डबल कर देंगे और 12-14 लाख करोड़ रुपए जो अपने उद्योगपति मित्रों को माफ किया है कि अब की 3 गुना कर देंगे, ये कहें तो उसको मैं मान सकता हूँ। लेकिन अमेठी की जो वर्तमान सांसद हैं वो ये कहते हैं कि अमेठी में जो 50 सालों में नहीं हुआ हमने 5 साल में। देखिए कुछ नहीं हो रहा है, खाली कहने का हो। जब उनके नेता झूठ बोलने में नहीं हिचकते, जो भारत के प्रधानमंत्री पद पे बैठे 10 साल, तो वो तो अभिनेत्री है, उनको झूठ बोलने में क्या जो है हर जगह तो आसानी से बोल लेंगी। झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। देखिए यहाँ से इसी रोड पर आप जाएंगे तो दोनों पटरी मिला करके कम से कम आपको 5 बड़े प्लांट मिलेंगे। जैसे HAL मिलेगा आपको,
ठीक है, BHEL मिलेगा, इंडो गल्फ मिलेगा, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट यहाँ शायद 2-2.5 किलोमीटर पे है, ठीक है। उधर जो वो हाईवे है प्रयागराज और अयोध्या वाला, उस रोड पर बहुत लंबा मुसर था, वहाँ पे राहुल जी ने इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कराया, तमाम फैक्ट्रियाँ लग चुकी। सबसे बड़ा तो वहाँ CRPF का कैंप स्थापित किया। CRPF का तो बहुत बड़ा कैंप है, आप जाके देखिएगा। वहाँ पे बॉटलिंग प्लांट है IOCL का, ठीक है, और भी बहुत कुछ है। बॉटलिंग प्लांट वो मुझे लगता है कि कैप्टन साहब के ज़माने का है, उसका विस्तार जो है राहुल जी ने किया और CRPF कैंप का उद्घाटन किया राहुल जी ने। मैं उस उद्घाटन में गया भी था जब CRPF कैंप का उद्घाटन किया था राहुल जी ने, अपने पीरियड में किया। गन फैक्ट्री दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि जो है राहुल के शासनकाल में, स्मृति के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ। नहीं, स्मृति जी के शासनकाल में 2 चीज़ें हुई। एक तो जो है जो IIT का एक यहाँ पे सेंटर था वो चला गया। दूसरा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क का प्रोग्राम वो था राहुल जी के, उसका वो चला गया यहाँ से, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आज स्मृति ईरानी जनता को सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रही हैं। जब कोई उनसे पूछता है कि मैडम आपने कहा था कि 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी अमेठी में, मैं जीतूंगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। जब कोई ये पूछ लेता है, शायद कभी आपसे भी भेंट ना हो जाए, तो आपके चैनल का पता लगाने लगेंगे, आपको नौकरी से निकलवाने का काम करेंगे। यही वो कर रहे हैं। कुछ युवा भी मौजूद हैं, इसे जानते हैं। आखिर अमेठी में इसमें बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ 13 रुपए किलो चीनी, क्या है? ये जब मतलब 2019 में जब आई थी चुनाव लड़ने, तो इन्होंने कहा था अमेठी वासियों, अगर मैं यहाँ से चुनाव जीतती हूँ तो मैं आप लोगों को 13 रुपए किलो चीनी दूंगी। लेकिन ये सिर्फ उनका जुमला था। आज आप किसी भी दुकान पे चले जाइए अमेठी के, एक मतलब वो आपको 13 रुपए किलो चीनी कहीं मिलेगी नहीं। और जहाँ रही ये इन्होंने अमेठी में काम किया है, आप हमको मतलब 5 काम गिना दीजिए जो इन्होंने किया हो अमेठी में। एक काम कोई का, आप 5 मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अमेठी में बता दीजिए 5 काम इन्होंने क्या किया था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप अमेठी की जनता है जी जी, लगातार वो विकास के दावे कर रही हैं अमेठी में जी। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। मैं पूछ रहा हूँ, मैं अमेठी, यहाँ सब अमेठी के हैं, मैं पूछ रहा हूँ अमेठी में 5 काम गिना दिए। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने काम किया है सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया है। ये चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में, BDC के चुनाव में एक दूसरे को भड़काने का, और ये कोटेदार प्रधानों को सिर्फ धमकाने का प्रयास किया है बस इन्होंने। ये कोटेदार प्रधानों को बुलाकर उनको उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप हम कमल के पक्ष में, आप बीजेपी के पक्ष में वोट करवाइए। अगर आप वोट नहीं करवाते हैं तो आपका बस्ता रखवा लिया जाएगा। ये एक कहते हैं कि शहजादा, राहुल गांधी को शहजादा बोलते हैं, आपने सुना होगा। राहुल गांधी राहुल गांधी को शहजादा बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के 4000 किलोमीटर पैदल चलने वाले को, हर युवा के, किसान के, नारी के सुख दुख को समझने वाले को अगर ये शहजादा बोल रहे हैं तो महाराज हमें यही शहजादा चाहिए, हमें इसी तरह शहजादा चाहिए। ये शहजादा नहीं है, ये सिर्फ और चाचा इस बार अमेठी की जनता आपके वर्ग के लोग किसके साथ? मेरे वर्ग के नहीं, पूरा देश कांग्रेस के साथ है। पूरा देश के बचाने वालों के साथ है। पूरा देश माँ बहनों की इज्जत करने वालों के साथ है। पूरा देश इंसानियत की बात करने वालों के साथ है। पूरा देश नौजवानों को नौकरी की देने वालों को करने वालों के साथ है। इसलिए आप समाज की बात ना करें, पूरा देश उनके साथ है। ये जो भारत को साथ है पूरा देश, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के साथ है। लगातार मोदी जी हर मन से 400 पार के दावे कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, गांव में जब कोई सामान बेचने आता है फेरी करने वाला, तो वो कहता है 400 से कम नहीं, 400 से कम नहीं, और वह फिर 100-150 में दे जाता है। तो वो फेरी, उनको आदत है वही चाय बेची ना, पहले उन्होंने जैसे वो बताते हैं, मुझे नहीं पता भाई, मैं तो पेपर की और उनकी बताइए। अब उन्होंने चाय बेची, लो 5 की चाय, लो 5 की चाय। अब चलते समय कोई भी कहते हैं 1 ही रुपए की देते ना, ले चल 1 की ले ले। तो वो चाय की तरह सीट बता रहे हैं, 400 पार, 400 पार। और जब 150 आ जाएंगे या 100 आ जाएंगे, फिर उनको कहेंगे चलो 150 आई तो सही। फेरी वाला काम है उनका। बाबा जो उनके काम है वो विकास के दावे कर रहे हैं बड़े बड़े। एक गिनवाओ, एक विकास गिनवाओ। सम्मान निधि की बात करते हैं। सम्मान निधि कौन सी निधि मिली? किसान सम्मान कोई सम्मान निधि नहीं आई। किसानों के साथ धोखा किया गया है। सम्मान निधि के नाम पर सरकार के पैसे को लूटने का काम किया गया है और टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी को देने का काम किया गया है। दूसरे और बताओ। लेकिन फ्री राशन की बात करते हैं, उज्ज्वला गैस सिलेंडर की बात करते हैं, आयुष्मान भारत की बात करते हैं। देखिए, कोई काम ही नहीं किया। देखिए आयुष्मान भारत का काम तो उन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने गरीबों के साथ, गरीबों को बीमार बनाकर लूटने का काम किया गया है।
आयुष्मान कार्ड से डॉक्टरों की लूट हुई है और वो भी 100 में से 1 को दिया गया है। विकास ये नहीं होता। विकास होता है नौजवानों को नौकरी मिले, विकास होता है किसान की तरक्की हो, विकास होता है सुख और शांति रहो, विकास होता है माँ बहनों की इज्जत हो, विकास ये होता है कि सारे समुदाय मिलजुल कर रहने चाहिए, विकास ये होता है कि देश खुशहाल हो और जनता कहे कि हम खुशहाल है। देश ऐसे खुशहाल नहीं होने का कि खुद ही अपनी तारीफ में मिट्ठू मुया हूँ, मैं खुद ही बनूँ। उनके कहने से क्या होता, कुछ नहीं होता। अमेठी किसके साथ इस बार? अमेठी तो किशोरी लाल जी के साथ, किशोरी लाल जी के साथ, पंजे के साथ, राहुल जी के साथ, तुम्हारे साथ, हमारे साथ, भाजपा को छोड़कर सबके साथ। लेकिन स्मृति ईरानी तो कहती है कि राहुल गांधी अमेठी को परिवार बताने वाले अमेठी से छोड़ के भाग गए। देखो मेरी बात सुनो, स्मृति ईरानी नहीं, वो है समाप्ति रानी। हाँ, समाप्ति रानी। रामचंद्र भगवान जब वनवास को गए तो वो रावण भैया को, उसको लक्ष्मण को साथ लेकर गए और सीता मैया से कहा कि जैसा मैं हूँ ऐसा ही मेरे लिए मेरा भाई है लक्ष्मण। ठीक ऐसे ही अमेठी की जनता ने कह दिया है, जैसे राहुल गांधी हमारे लिए हैं, उनके भेजे हुए कार्यकर्ता छोटे भाई किशोरी लाल जी हमारे लिए वही है, हमारे कोई नजर नहीं आ रहा दूसरा। अब वो कहते रहे, जनता इनके चक्कर में आने वाली नहीं है ना। हाँ, जनता नहीं आने की। देखो, धोखा 1 बार होता है, 2 बार होता है, तीसरी बार कोई धोखा नहीं खाता है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हम शहजादे, तो शहजादे हैं, काम तो हम लोग करते हैं। अरे नहीं, मोदी जी ने शहजादा नहीं कहा, शहीद ज्यादा कहा है। अभी तो देख लियो, अभी तो 15 दिन है चुनाव के, अभी तो मोदी जी का बयान आने शुरू हो जाएंगे कि हम तो गए बस कांग्रेस। शहीद जादों को वोट दो, यही देश को बचाने वाले हैं। शहीद जादे सड़कों पर घूम रहे हैं, चलो वो कहते हैं शहजादे, शहजादे सड़कों पर घूम रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, पुलियों के लिए लड़ रहे हैं, और फकीर काजू बादाम की रोटी खा रहा। फकीर 1000 करोड़ के हवाई जहाजों में घूम रहा। फकीर रोज 10-10 जोड़ी कपड़े बदल रहा। तो ऐसा शहजादे तो 1000 और होने चाहिए देश के अंदर। चाचा, मोदी जी कहते हैं यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो औरतों के मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब छाछ बोल ले तो बोल ले, छन्नी भी बोल रही। मतलब जिसने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र को हिफाजत से ना रख सका हो, वो कह रहा कि मंगलसूत्र हो जाएंगे। कोरोना काल में मेरी माँ और बहनों के मंगलसूत्र बिक गए, नोटबंदी में मेरी माँ और बहनों के मंगलसूत्र बिक गए, महंगाई में मेरी माँ और बहनों के मंगलसूत्र बिक गए, और पुलवामा के 40 मेरी माँ और बहनों के मंगलसूत्र उजड़ गए। तब कहाँ गए थे देश के प्रधानमंत्री? क्या तब उनको मंगलसूत्र नहीं दिखे थे? और आज वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे देश के प्रधानमंत्री को, जो मंगलसूत्र की बात करता हो, जो हिंदू मुसलमान की बात करता हो। इस बार अमेठी से कौन? राहुल, मतलब KL शर्मा, स्मृति ईरानी या कोई और? अमेठी में जो भी विकास हुआ है सिर्फ KL शर्मा के ही द्वारा हुआ है। KL शर्मा द्वारा विकास हुआ? जी, तो कभी सांसद नहीं रहे, लेकिन यहाँ के कोऑर्डिनेटर थे। कोऑर्डिनेटर ही सब कुछ होता है। वो एक गली, एक जो है गलियारा जानते हैं, एक विकास की जो गंगा भाई है, उन्हें जब तक कोऑर्डिनेटर लिख के नहीं दिया तब तक सांसद को क्या पता। 20 साल से 25 साल से जो हमारे अमेठी क्षेत्र में रह रहा है, उसको एक नस पता है कि किस तरह कहाँ विकास हुआ है, किस तरह नहीं हुआ है, और किस तरह विकास करना है। तो KL शर्मा जी ने यहाँ अमेठी में विकास किया है। उसी तर्ज पर अमेठी की जनता इस बार उनको चुनेगी और भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। लेकिन स्मृति ईरानी कहती हैं कि जो अमेठी में 50 सालों में नहीं हुआ, हमने 5 साल में किया। ये कहना एक अलग बात है, कहना एक अलग बात है। झूठ बोल करके वो आई और झूठ बोल करके जनता को जो है उन्होंने छला, झूठ बोल करके आए। उन्होंने हाँ, हमारे यहाँ की जो जनता थी, भोली भाली जनता थी, वो 5 साल के लिए उनको चुना, लेकिन इस बार उनको पटकनी देगी निश्चित है। इस बार अमेठी में जो है मुद्दा क्या होगा, चुनावी मुद्दा क्या है? अमेठी जो है किसको वोट करेगी? देखो भाई साहब, ऐसा है, स्मृति ईरानी जो झूठ पे झूठ बोल रही हैं। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी ने कुछ किया नहीं है। आज अगर आप किसी भी गांव में जाओगे तो राहुल गांधी के दिए हुए ही नलका से लोग पानी पी रहे हैं। और आप पता लगा लो गांव में जाके ईमानदारी से कि एक नल स्मृति ईरानी ने नहीं दिया, एक नल नहीं दिया है आज तक, एक नल नहीं दिया है। 5 साल में एक नल नहीं दिया हमारे क्षेत्र में। और जहाँ जाओगे राहुल गांधी का हेड पंप मिलेगा, उसी में लोग पानी पी रहे हैं। पूरे भारत में मोदी जी अगर योजना है, हर घर टोटी। देखो, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलने वाले का नाश होगा। झूठ बोलने वाले का नाश होगा, वो चाहे मीडिया हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे जो कोई हो। झूठ बोल कौन रहा है? झूठ बोल रही है स्मृति ईरानी, बोल रही है, और मीडिया सही दिखा नहीं रही है। आप गाँव में जाओ,
पूछो ये नल किसने दिया है तो पता लगेगा राहुल गांधी ने दिया है, उसको दिखाओ। लगातार स्मृति ईरानी जो है ये दावे करती हैं कि जो अमेठी में 15 सालों में नहीं हुआ वो हमने 5 साल में किया। 5 साल में कर दिया, हो गया। अमेठी खुश, ठीक ना इतना? चलिए कोई बात नहीं, अब की बार दिखा दिया जाएगा। पहली बात तो ये है कि मैं 45 दिन धरने पे बैठा था। कितने? 45 दिन। 45 दिन में प्रियंका गांधी जी को की अमेठी से चुनाव लड़े, चुनाव नहीं लड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, चुनाव न लड़े। केएल शर्मा जी को टिकट दे दिया है, ठीक है वो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। अगर यही टिकट ये कांग्रेस का नेता है अनोखे तिवारी, और आज से नहीं, ये कम से कम 50-60 सालों से डटा हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी इस अनोखे तिवारी को टिकट दे देती तो ये जीत जाता स्मृति ईरानी से। केएल शर्मा की तो बात छोड़ो, ये जीत जाता उससे, कांग्रेस पार्टी से। हाँ ये जीत जाता ये। केएल शर्मा की तो बात छोड़ो, पहले हमारे केएल शर्मा तो बहुत दूर, प्रियंका जी तो बहुत दूर, पहले हमारे कार्यकर्ता से तो निपट के दिखाओ यार। लेकिन स्मृति ईरानी लगातार दावे कर रहे हैं कि 4 लाख वोटों से अमेठी चुनाव जीत रहे हैं। चलिए आपको ये भी मैं सही बता दे रहा हूँ कितने से जीत हार हो रही है। केएल शर्मा यहाँ से 1 लाख वोट मैं नहीं कहूँगा, 70 से 80 हजार वोटों से केएल शर्मा जी जीत रहे हैं। 70 से 80 हजार वोटों से, 1 लाख वोट नहीं कहूँगा मैं। तो अमेठी स्मृति ईरानी के विकास का क्या होगा? विकास भगवान करेगा, अमेठी के साथ भगवान है, भगवान ने हम लोगों को पैदा किया है और वही देखेगा। लेकिन स्मृति ईरानी लगातार जो है बाईपास की बात करती है, सड़कों की बात करती है। भाई आप तो आपने हमारे राम भगवान को भी एकदम वो कर दिया, मार्केटिंग कर दिया, पूरा सब मार्केटिंग हो ही रही है। अब भाई मार्केटिंग आप हमारे पुल पे कर लीजिए और कहीं पे कर लीजिए, फूड पार्क पे कर लीजिए, ट्रिपल IT चली गई उस पर कर लीजिए, करिए खूब। लेकिन लगातार स्मृति ईरानी जो है अमेठी के मंदिरों में जो है दर्शन कर रही हैं, लगातार दुर्दुरिया का प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है। करना चाहिए महिलाओं को ये दुर्दुरिया कार्यक्रम, ये सब अच्छा है, करना चाहिए, अच्छी बात है। कितनी औरतें वहाँ दुर्दुरिया खा रही हैं, कितनी की मनोकामना पूर्ण हो रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम है, करना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ जो आस्था है जो दुर्दुरिया कार्यक्रम को लेके कि जो है आदमी मन्नत मांगता है, दुर्दुरिया चढ़वाता है, पूरी होती है। भगवान करे उनकी मन्नत भी पूरी हो जाए, हम लोग भी चाहेंगे मन्नत पूरी हो जाए। कहीं से अगर घंटी बच जाए, भगवान अगर सीधा है उनका तो भाई उनकी किस्मत है, उनकी किस्मत है। लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है अपनी किस्मत उनकी अच्छी है। दादा आपके लिए लगातार जो है भाई साहब दावा कर रहे हैं कि यदि आप चुनाव लड़ते तो चुनाव जीत जाते, लेकिन स्मृति ईरानी के आगे क्या केएल शर्मा टिक पाएंगे? देखिए ये आंधी बदलाव की आंधी है जिनका नाम अनोखे लाल, माननीय किशोरी लाल शर्मा जी तो बहुत बड़ी बात हैं, वो कांग्रेस की आत्मा हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के। और अनोखे लाल का ये पूरा दावा है पूरे अमेठी में कि ये बदलाव की आंधी है जिनका नाम है किशोरी लाल शर्मा जी। और ये स्मृति ईरानी नहीं, ये जहाँ से आई है अपना बोरिया बिस्तर बांधा है, कहीं जैसे बोरिया बिस्तर बांध लिए और जाने की तैयारी करें। और अमेठी की जनता मन बना चुकी है कि अब की बारी स्मृति ईरानी का घर है गौरीगंज के मदन गलत अफवाह में न रहना, गलत अफवाह में मत रहना। वो 4 दिन की आई हुई बनी नवेली हैं और यहाँ केएल शर्मा बूढ़े हो गए, जवान बन के आए थे। जब 22 साल के थे तो माननीय केएल शर्मा यहाँ हम लोगों के प्रतिनिधित्व करते थे। हमारे गली मोहल्ला तिराहा चौराहा रायबरेली अमेठी की जनता उनको इसलिए हनुमान कहती है। अगर कहाँ हनुमान कहीं हनुमान तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी और गांधी परिवार के कांग्रेस पार्टी के हनुमान कहे जाने वाले, और तो सिर्फ राम जी के हनुमान तो राम जी के सब में कहें हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम तो प्रकट हो मैं जाना। भगवान को याद करोगे तो कोई मनुष्य रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। पत्थर की मूर्ति पूजने हम जाते हैं तो वहाँ से आवाज आती है, कोई मनुष्य धन्य से पहुँच जाता है, कहता है डरो मत, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो वैसे है केएल शर्मा का आदेश है, राहुल गांधी कहते हैं केएल शर्मा माननीय किशोरी लाल शर्मा से कि किशोरी लाल शर्मा डरो मत, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और अमेठी की जनता आपके साथ खड़ी है, बहन प्रियंका गांधी आपके साथ खड़ी है और अमेठी की सारी जनता खड़ी है। यही जनता 20 तारीख को
जवाब देगी, कहीं कैसे जवाब देगी, कहीं अभी बोल नहीं रही है। जब चुनोगे कहीं किशोरी लाल शर्मा का चुनाव निशान हाथ का पंजा, हाथ के पंजे की पहले नंबर वाली बटन दबा के हे जनता, यहाँ की अमेठी की जनता याद दिला देना, किशोरी लाल को भारी मतों से विजयी बना देना। ये थी हमारे साथ अमेठी की आम जनमानस। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये आने वाला 4 जून बताएगा कि अमेठी से किसके सिर पर सजेगा ताज और देश की सत्ता किसके होगी हाथ। तब तक के लिए नमस्कार।